नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुल शहर से आपके सामने फिर बीए पार्ट फर्स्ट स्टूडेंट्स के लिए समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है इस वीडियो में के माध्यम से हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमारी जो वीडियोज़ हैं और आगे आने वाली उसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु। अभी हमने पिछले वीडियो में समाजशास्त्र की विषय क्षेत्र की बात की थी। विषय वस्तु और विषय क्षेत्र क्या दोनों के क्या अर्थ हैं? कुछ विचारक इसको एक ही अर्थ में स्वीकार करते हैं, परंतु ये दोनों अलग अलग धारणाएं हैं। विषय क्षेत्र का अर्थ होता है वह संभावित सीमा या परिधि जहाँ तक समाजशास्त्र का अध्ययन किया जा सकता है, तथा विषय वस्तु से तात्पर्य है वे निश्चित विषय जिसके संबंध में समाजशास्त्रीय अध्ययन है वो किए जा सकते हैं। इस प्रकार विषय क्षेत्र में किसी विषय वस्तु की अनुमानित सीमा कही जा सकती है, जबकि विषय वस्तु उस विषय से का संबंधित वास्तविक विषय है, वास्तविक विषय वस्तु है। तो इस प्रकार से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि एक धावक की जो क्षमता है दौड़ने की वो 10 किलोमीटर हो सकती है, लेकिन वह भी 4 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो ये जो इसकी क्षमता है जहाँ तक वो दौड़ सकता है वो विषय क्षेत्र कही जा सकती है, और जहाँ तक वो दौड़ रहा है वो उसकी विषय वस्तु कही जा सकती है। अर्थात वे वास्तविक विषय जिनके लिए अध्ययन किया जा रहा है वे विषय वस्तु में शामिल है, और जहाँ तक अध्ययन किया जा सकता है वो विषय क्षेत्र में शामिल है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से विषय वस्तु के ऊपर बात करेंगे। समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में पढ़ने के लिए हमें एलेक्स इंकल्स का नाम हमारे सामने सबसे पहले आता है। एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निर्धारित करने, स्पष्ट करने के लिए अपने विचार रखे। उनके विचार 3 तथ्यों पर आधारित हैं जिन्हें पथ कहा जाता है। सबसे पहला है इसमें ऐतिहासिक पथ, दूसरा है आनुभविक पथ, और तीसरा है विश्लेषणात्मक पथ। ऐतिहासिक अर्थात हिस्टोरिकल पथ, अनुभविक अर्थात एम्पिरिकल पथ, और विश्लेषणात्मक अर्थात एनालिटिकल पथ। ऐतिहासिक पथ क्या है? अर्थात इंकल्स ने विशेष अध्ययन से सामान्य विचारों को प्रस्तुत किया है। उनकी ये पद्धति आगमन पद्धति कहलाती है, जिसके अनुसार उन विचारकों को परिभाषाओं में देखना होगा जिन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित किया है। ऐसे सैकड़ों विचारक हैं। 1928 में पित्रम सोरोकिन ने अपनी पुस्तक कॉन्टेम्प्ररी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज में लगभग 1000 समाजशास्त्रियों के विचारों को रखा। हावर्ड बेकर तथा हैरी
एल्मर ने सोशल थॉट ऑफ लॉ टू साइंस में लगभग 1178 पृष्ठों में कई विचारकों का उल्लेख किया। अनेक विचारकों के ऐसे होने पर भी विश्व में 4 विचारक ऐसे हैं जिन्होंने समाजशास्त्र का संस्थापक जिनको स्वीकार किया गया है। यूरोप, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के सभी विश्वविद्यालयों में 4 विचारकों को प्रधान विचारक की थिंकर्स माना जाता है। प्रारंभ में समाजशास्त्र का विकास फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी में ज़्यादातर हुआ था, परंतु ये विचारक सभी देशों में प्रतिष्ठित विचारक माने गए। ये 4 विचारक कौन कौन से हैं? सबसे पहले इनमें ऑगस्ट कॉम्टे 1798 से लेकर 1857 तक का इनका पीरियड बताया जाता है, ऑगस्ट कॉम्टे। दूसरे हैं हर्बर्ट स्पेंसर, 1820 से लेके 1903 तक का इनका पीरियड है। तीसरे इमाइल दुर्खिम, 1858 से लेके 1917 तक। और चौथे मैक्स वेबर, 1864 से लेकर के 1920 तक। तो ये 4 जो विचारक हैं वो की थिंकर सभी पूरे विश्व के अंदर इनकी प्रतिष्ठा और स्थान इनको प्राप्त है। हम सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्टे के विचारों के ऊपर बात करेंगे। ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक संस्थाओं में स्थिरता और गतिशीलता को स्पष्ट किया है। सोशल स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स इन सोशल इंस्टीट्यूशंस। ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने की अपेक्षा विषय वस्तु को निर्धारित करने का अधिक प्रयास किया। उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में विभाजित किया। पहला इसमें सामाजिक स्थिरता है, सोशल स्टैटिक्स कहा जाता है। दूसरा इसमें सामाजिक गतिशीलता है, सोशल डायनामिक्स जिसे कहा जाता है। सामाजिक स्थिरता। सभी देशों के समाजों में कुछ संस्थाएं ऐसी होती जो अनिवार्य रूप से पाई जाती है। राज्य, परिवार, आर्थिक संस्था सभी समाजों में विद्यमान है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु वे संस्था हैं जो लगभग स्थिर हैं। कॉम्टे ने इसी सामाजिक स्थिरता का नाम दिया है। समाज में विभिन्न संस्थाओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। एक संस्था को दूसरी संस्था से संबंधित करते हुए समझा जा सकता है। इसलिए परिवार, राज्य, आर्थिक संस्थाएं परस्पर संबंधित अध्ययन करने पर इसमें कॉम्टे के द्वारा जोर दिया गया। ये एक सार्वभौमिक सामाजिक अंतर संबंध सिद्धांत कहलाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल सोशल इंटर कनेक्शन, अर्थात सामाजिक अंतर संबंध का सिद्धांत, यानी विभिन्न जो संस्थाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो वे संस्थाएं देखी जानी चाहिए जो प्रारंभ से लेकर के वर्तमान तक समाज के अंदर स्थिर रूप से दिखाई देती है। दूसरी बात कॉम्टे ने की सामाजिक गतिशीलता की, कि सामाजिक गतिशीलता में के लिए उन्होंने कहा कि स्थिरता के अतिरिक्त समाज का दूसरा भाग गतिशील भी है, जिसमें संस्थाओं में स्थिरता इस रूप में पाई जाती है कि वे संस्थाएं किसी न किसी स्वरूप में समाज में विद्यमान रहती हैं। लेकिन इतिहास में अनेक युद्ध, क्रांतियां, उतार चढ़ाव आए हैं। परिवार, राज्य, सरकार, धर्म, अर्थव्यवस्था का कोई न कोई स्वरूप समाज में अवश्य विद्यमान रहा है। संस्थाओं में स्थिरता रखने वाले समाज में लगातार परिवर्तन होना भी अवश्य भावी है। गतिशीलता संपूर्ण समाज में विद्यमान है। भारत में गुप्त काल के समय परिवार और राज्य
पाए जाते थे वे परिवार और राज्य आज भी विद्यमान है, लेकिन समाज में व्यापक परिवर्तन आए हैं। समाज में होने वाले इन परिवार और राज्यों में जो स्वरूप बदलता है, जिसके कारण से, परिवर्तन के कारण से, और नए स्वरूप में ये दिखाई देते हैं, तो ये गतिशीलता कही जा सकती है। इसको सामाजिक गतिशीलता की श्रेणी के अंदर हम लोग रखते हैं। इसमें हम अल्बर्ट स्पेंसर के विचारों की बात करें तो 1877 में अल्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक 3 जिल्दों में प्रकाशित की। इसमें स्पेंसर ने कामटे की अपेक्षा समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अधिक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। समाजशास्त्र का विषय वस्तु परिवार, राजनीति, धर्म, उद्योग, सामाजिक नियंत्रण आदि बताया। इसके अतिरिक्त श्रम विभाजन, स्तरीकरण, समिति, समुदाय, ज्ञान का समाजशास्त्र, कला, सौंदर्य का समाजशास्त्र इसकी विषय वस्तु में शामिल किए। स्पेंसर ने विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों को अध्ययन में महत्व दिया। यौन संबंध एवं परिवार, राजनीतिक संस्था एवं धर्म के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया। पुरोहित व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए सुझाव दिया। इस व्यवस्था के संरचनात्मक अध्ययन के आधार पर अन्य संरचनाओं में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करने की बात की। इस प्रकार से संपूर्ण समाज का अध्ययन विभिन्न समाजों में तुलनात्मक आधार पर किया जाना चाहिए। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण हेतु समाज की संरचना और प्रकारों का अध्ययन किया जाना चाहिए। अतः स्पेंसर ने समाज की संरचना और प्रकारों के अध्ययन पर जोर दिया और पुरोहित व्यवस्था को मुख्य रूप से अध्ययन की विषय वस्तु है वो चिन्हित किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे इस वीडियो में दो विचारकों के विचार हमने संबंध में पढ़े और हम आगे इसमें इमाइल दुर्खिम और मैक्स वेबर के विचारों के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।